उधर मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर धार के भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज श्रद्धालु बढ़ चढ़कर पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष को भोजशाला में सिर्फ मंगलवार और बसंत पंचमी पर ही पूजा करने की इजाजत थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत मिल गई है। आज वहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी और नमाज की इजाजत खत्म कर दी। तो मध्य प्रदेश की एक खबर काफी चर्चा में है, जिसको लेकर देखिए धार का ये मामला, जो कि काफ़ी चर्चित मामला है। भोजशाला मामले में अब एक बड़ा फैसला आया है। काफ़ी समय से कानूनी मोर्चे पर हलचल तेज़ हो रखी थी और अब फैसले से हिंदू पक्ष के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जहां एक तय दिन में उनको पूजा करने की इजाज़त थी, अब हर दिन पूजा हो पाएगी। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध चर्चित जगह है भोजशाला मंदिर की, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने बिना वक्त गंवाए सीधे ही देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हिंदू पक्ष ने अदालती निर्णय को यथावत रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है। वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। प्रतिदिन पूजा करने के लिए मैं हर मंगलवार को भी आता हूँ और भोजशाला का शुरू से मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ। शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। अब तक आप सिर्फ मंगलवार को आते थे और पूजा जी बिल्कुल, लेकिन अब आप प्रतिदिन आ पाएंगे? हाँ, अब हम प्रतिदिन आ पाएंगे और पूरा हिंदू समाज आज से प्रतिदिन आता रहेगा। पूरा ये स्ट्रक्चर जिसे उन्होंने कहा था कि इसमें हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पर कई जो पत्थर हैं और यहाँ पर ये मूर्तियाँ देखिए। आपको हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि इसी जगह पर ये कहा जाता था कि इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं हिंदू से सभ्यता से जुड़ी हुई, जो टूटी ज़रूर है लेकिन इसे एएसआई ने संरक्षित रखने की कोशिश की है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आप देखना चाह रहे हैं वो सबसे अलग है। और ये स्तंभ जिन स्तंभ की यहाँ पर बात की जा रही थी कि ये स्तंभ जो है यहाँ पर इसी तरह से खड़े हैं और इसमें कहीं ना कहीं उस सभ्यता का, क्योंकि भोज जो राजा भोज थे उस दौर में उन्होंने परमार वंश के राजा के दौर में ये सब कुछ बना हुआ था। और यहाँ पर जो कुछ भी हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से रखा था कोर्ट में कि इस जगह पर कई ऐसी मूर्तियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए यहाँ पर वो लगातार कोर्ट में दावा करते रहे। हालांकि मंगलवार को उन्हें यहाँ पर पूजा करने के लिए कहा जाता था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि उन्हें समूचा पूरा सप्ताह चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि हर हफ्ते में 7 दिन यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये देखिए आपको हम ये दिखाते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कुछ भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए इस तरफ को मैं दिखाना चाहूँगा, विशाल इस तरफ को आए और ये देखिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना पत्थर है और इस पत्थर को देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सभ्यता थी वो उसमें कहीं ना कहीं प्रमाण थे और इसीलिए हिंदू सभ्यता के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। और उसी वजह से हिंदू पक्ष कोर्ट में अपना दावा मजबूत करने के लिए पहुँचा था, जिसके बाद ये सारा निर्णय उनके पक्ष में गया है।
तो भोजशाला विवाद को लेकर कोर्ट के आए फैसले का प्रयागराज में साधु संतों ने स्वागत किया। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने फैसले को सनातन संस्कृति की बड़ी जीत बताया है और ये भी कहा है कि भोजशाला पर मुसलमानों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा था।